बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन कोशिशों से एक बड़ा मार्का सर अंजाम दे दिया है। ईरान जो है वो मुज़ाकरात करने पर राज़ी हो चुका है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज रात पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कौन कौन इसमें मौजूद होगा और अमेरिका से ये वफ्द जो है वो कब पहुंच रहा है, मुज़ाकराती वफ्द। इस वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, भारत ने ईरान की कमर में खंजर घोंप दिया है। भारतीय हुदूद के अंदर जो ईरानी बहरी जहाज है उसके ऊपर हमला करके कब्जे में कर लिया गया है। इसकी तमाम सारी डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन पाकिस्तान ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए, गवादर के हवाले से बहुत बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है और इसके बाद क्या होने जा रहा है ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। बिलाखिर पाकिस्तान की बेहतरीन सफारती हिकमत अमली के तहत और पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी करवाई जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, आप देखिए नाज़रीन को गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान एक बड़ा ही बुरा किस्म का डेडलॉक था। यूं लग रहा था कि किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है, मामलात बड़े ख़राब हो सकते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन चाइना की जानिब से अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी की गई कि वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें। ईरान के अंदर जितने भी मौजूद जो चाइनीज़ शहरी हैं वो ईरान को छोड़ें और वहाँ से निकल जाएं। नाज़रीन याद रहे कि जब लास्ट टाइम भी अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो उससे पहले भी इसी तरह की वार्निंग जो है वो चाइना की जानिब से जारी की गई थी। अब भी इंटेलिजेंस इत्तलात यही थी कि अभी बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है वो ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं और 24 घंटे नाज़रीन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी क़यादत सो भी रही है। हर वक्त ये एक ही चीज़ देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस तीसरी आलमी जंग को रोका जा सके और इससे पाकिस्तान की न सिर्फ आलमी सतह पर सफारती कद में इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे इस तरह से उभर के सामने आया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रही है। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपने एक मुख्तसर वफ्द के साथ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज रात मुमकिन तौर पे उनकी फ़्लाइट पाकिस्तान पहुंचेगी और इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी टीम जो है वो भी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी भी ऑलरेडी चूँकि पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और वो उनको प्रोटोकॉल भी देंगे और उनके हिफाजती इंतजामात बहुत ज़्यादा सख्त किए गए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए हामी भरना ये बहुत अहम है। ताहम पाकिस्तान को ईरान ने बताया है कि वो अपने मुज़ाकरात जो उनके 10 नुकाती एजेंडा है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। तो ये नाज़रीन बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। इस वक्त मामलात बड़े गैर मामूली हद तक ख़राब भी हो रहे हैं और बेहतरी की जानिब भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इसमें एक बार फिर कामयाब हुआ है कि ईरान की क़यादत को राज़ी किया है कि वो इस मुज़ाकरात यानी बातचीत के रास्ते की जानिब बढ़ें। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान की जो इस वक्त अस्करी क़यादत है, यूँ समझ लीजिए कि अमली तौर पे वो इस वक्त इस पूरे मामले को देख रही है। यानी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं, लेकिन ईरान की जो पासदारानी इनकलाब के जो कमांडर हैं वो इस वक्त अहमद वहीदी वो इस वक्त पूरे के पूरे मामलात को देख रहे हैं और उन्हीं के अहकामात चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हुई है कि ईरान जो है वो कुछ थोड़ी बहुत लचक दिखाने के लिए तैयार हुआ है। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत के आज राब्ते हुए हैं, 2 मरतबा गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात की है। उसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब उन्होंने भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के राब्ते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पे कल तक जो अमेरिकन टीम है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगी और मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अमेरिका जो है वो मुहासरा अभी जुज़वी तौर पे उसने मुहासरा खोला है और इसीलिए शायद ईरान जो है वो भी बातचीत के लिए रेडी हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में बताएं। पाकिस्तान का और अब इन तमाम इस्लामिक ममालिक के ब्लॉक का एक मुश्तरका दुश्मन भारत बन चुका है।
नाज़रीन, भारत के कभी ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि इस जंग से पहले तक बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, यहाँ तक कि जो इनका अहम तरीन बंदरगाह है वो भी इनके पास थी। लेकिन अब हुआ ये कि चाबहार से न सिर्फ भारत भागा है, बल्कि भारत ने पहले ईरानी बहरी जहाज के ऊपर हमला करवाया था जब एक अहम तरीन आलमी मिशन में शिरकत के लिए ईरानी बहरी जहाज पहुंचा हुआ था। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से ईरानी जो सेलर्स हैं वो उस बहरी जहाज के अंदर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन सामने खड़ी जो भारतीय फौज है, भारतीय नेवी है, वो मदद के लिए ना पहुंची। लेकिन उसके बाद जो श्रीलंकन नेवी है उसने आके उनकी मदद की और उनमें से कई लोगों को जिंदा बचाया। यहाँ तक कि जो ईरान के एक कमांडर हैं नेवी के, उन्होंने इंकशाफ किया कि जब ये बिल्कुल बड़ी तादाद में डैमेज हो चुका था जहाज, तो उसके बाद टॉरपेडोज जो है वो उसके ऊपर फायर किए गए। नाज़रीन, अभी एक बार फिर तीसरा वाकया जो है वो भारतीय जो कोस्टल एरिया उसमें पेश आया है कि अमेरिका ने हमला किया है ईरान के बहरी जहाज के ऊपर। ये ऑयल टैंकर है, तेल ट्रांसफर करने वाला, समुद्र के अंदर ही तेल ट्रांसफर करने वाला दूसरे ऑयल टैंकर्स के अंदर, ये वो वाला जहाज था। इसके ऊपर हमला किया है और उसको कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, ईरान और भारत के दरमियान भी कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म के हैं। जानबूझ के अपने लिए जो है वो मसाइल भारत पैदा कर रहा है। पहले ईरानी बहरी जहाज पर हमला करवाया और अब जो है ये तीसरा बहरी जहाज इंडियन कोस्टल एरिया के अंदर जो है वो अमेरिका की जानिब से पकड़ा जा रहा है। मुमकिन तौर पे अमेरिका को मुखबरी करता है इंडिया और या इसराइल को करता है, और वो अमेरिका के साथ करते हैं। अमेरिका के और इनके तो बहुत अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। शायद ये अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा हो कि हम देखें आपके साथ कितने मुखलिस हैं और आपके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट नाज़रीन इस हवाले से बड़ी गैर मामूली है क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तानी जो गवादर बंदरगाह है वो पूरी दुनिया में बड़ी अहम है। नाज़रीन, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नज़दीक होने की वजह से ये बंदरगाह सबसे ज़्यादा जो है वो गैर मामूली जो कि अहमियत की हामिल भी है और अब गैर मामूली अहमियत इख्तियार भी कर चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह जो है इसको 24/7 जो है वो ऑपरेशनल रखने का बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है। अब नाज़रीन, जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं उनको बाकायदा तौर पे गर्म पानियों की जो बंदरगाह है उस तक रसाई हासिल हो चुकी है। हालिया दिनों में पाकिस्तान की जो गवादर बंदरगाह है वहाँ पे 150% तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं, जो कि बहुत गैर मामूली हैं, और अब आने वाले दिनों के अंदर ये मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इसके नज़दीक ही पाकिस्तान ने अपनी जो एयरबेस है जिवानी की उसको भी जो है वो ऑपरेशनल कर दिया है, और ये बहुत गैर मामूली है कि ये सी पैक की हिफाजत और ख़ासतौर पर गवादर का जो इलाका है उसकी हिफाजत के लिए और आने वाले जो बहरी जहाज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान का जो ये एयरबेस है उसको एक्टिव रखना, ये इस तरफ इशारा है कि अब पाकिस्तान ने जो अरब ममालिक हैं उनको एक बड़ा पैगाम दे दिया है कि जो गवादर है वो आपके लिए बड़ी नागुज़ीर हो चुकी है। और इसी वजह से शायद नाज़रीन सऊदी अरब ने यहाँ पे 10 अरब डॉलर की मालियत से बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है उसको तामीर करने का ऐलान भी किया है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।